प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या करना है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेशन होना चाहिए पता, उसके बनाने के नियम होना चाहिए पता। आज क्या है, हम नेगेटिव के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, नेगेटिव के कुछ भाग मैंने बता भी दिया है आपको। तो बेटा नेगेटिव क्या कहेंगे, नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, नेगेटिव को नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, या हम इसे अपने शॉर्टकट में कह सकते हैं, नहीं शब्द दिया होता है वो भी हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद है बेटा, इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होगा या फिर नकारात्मक बात कही जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द होगा या नकारात्मक बात कही जाएगी वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। इसमें बेटा क्या है, एक तो शब्द और था बेटा नेवर। तो बेटा नेवर, नेवर के साथ, नेवर के साथ, नेवर के साथ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रूल या नियम का प्रयोग करते हैं। रूल या नियम का, बनाने के नियम, हाँ रूल या नियम, नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या है बेटा, नेवर का अफर्मेटिव के रूल करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल टेंस होते हैं, जैसे बे स्कूल जाते हैं, बे स्कूल जाते हैं तो टेंस कैसे बनाएंगे, दे गो टू स्कूल। अब बे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा क्या है, डू डज का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर के साथ हमें अफर्मेटिव रूलों में जाना है। तो भाई संजय बताएंगे अफर्मेटिव रूल क्या है इसके बनाने के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव के, हाँ, एक वचनकर्ताओं के साथ यस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं। हाँ आप सुन लो भैया, कल तो हम पे ध्यान ना रही। ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हुआ, फिर कहने का मतलब अफर्मेटिव। अब इसमें क्या है, टेंस बेटा बनाना है हमें। जैसे इसमें कभी नहीं शब्द आएगा, ठीक है, नेवर के साथ अफर्मेटिव का या कभी नहीं शब्द आएगा, वहां पर हम अफर्मेटिव के रूल नियम करेंगे। जैसे इसमें दिया है वह कभी, वह कभी झूठ, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो बेटा बिल्कुल अफर्मेटिव में जाएंगे, वह की क्या लगाएंगे, ही के बाद नेवर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर। तो ये हो गया नेवर। तो नेवर क्या है, फिर बोलने की लगाएंगे टेल या स्पीक बेटा, टेल ए लाई। फिर क्या हुआ, इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट में एस का प्रयोग करेंगे एक वचनकर्ता के साथ एस। तो इसमें क्या कर देंगे, टेल्स। बता बेटा बात समझ में आ रही है। अगर हम करेंगे बे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तब क्या आएगा यहाँ पर, बे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे एस हट जाएगा, फिर यहाँ से एस हट जाएगा केवल। इनमें क्या है, कभी नहीं के साथ अफर्मेटिव रूल का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है, अफर्मेटिव रूल में करना है बिल्कुल। इसमें क्या कहने का मतलब मेरा यह है कि इसमें आप डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हुआ। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, हम करेंगे फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बता बेटा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा बताओ
और क्या कह सकते हैं, अपनी भाषा में कुछ बताइए। वो बताओ बेटा। उनके शुरू में आपको मैंने बता दिया है। उनके शुरू में क्या काम कैसे आता है? इन्हें हम दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में या फिर इनका दूसरा नाम यस नो वाले सेंटेंस भी कह सकते हैं, या यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ लो। तो इसमें क्या है बेटा, इसकी पहचान होगी यदि वाक्यों में, या हिंट होगी यदि वाक्यों में क्या है, क्यों है, कब है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कैसे कौन, कहाँ, ठीक है, कहाँ, आदि शब्द वाक्यों के शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ताओं के अनुसार या कर्ता के अनुसार, ठीक है, बल्कि कर्ता के अनुसार, डू या डज का कर्ता के अनुसार डू या डज शुरू में लगाते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? शुरू में लगाते हैं। इसका क्या है बेटा, इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या होगा, डू, बोलो बेटा, डू या डज प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट आएगा बेटा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डॉट प्रश्नवाचक। ठीक है, डॉट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इसके आगे भी हो सकता है, अदर वर्ड की तरह कंप्लीमेंट भी कहते हैं, जैसे यस्टरडे, ऑलवेज, ये आते हैं। ठीक है, अदर वर्ड और भी हो सकते हैं। उसके मतलब क्या बेटा, ये हो गया। इसका एकदम एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? उदाहरण होगा, क्या वे आज हिंदी नहीं पढ़ते हैं? क्या वे आज हिंदी नहीं पढ़ते हैं? तो बेटा इसमें पता होना चाहिए इसमें क्या शब्द हो गया। ठीक है बेटा, अब जो क्या शब्द आया है तो उसमें अभी लिखो मत बेटा, लिखो मत। ठीक है, क्या शब्द बीच में आया, शुरू में आया है, तो बेटा इसमें लिखा है यदि वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ आदि शब्द वाक्यों के शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। तो बेटा ये शुरू में दिया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या है, डू डज शुरू में लगाएंगे। तो डू डज का मतलब आज क्या बे, बेटा बे रह गया लिखने से, क्या बे आज हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो बेटा इसमें इसकी नहीं लगाएंगे बल्कि डू डज। अब इसके अकॉर्डिंग हम डू डज लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें किसका प्रयोग करना है? डू। फिर लगाना सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? दे। ठीक है, दे के बाद क्या है? नहीं, नोट आया है, नोट लगा दो। क्या पढ़ने की? रीड, रीड। किसको? हिंदी। ठीक है, हिंदी एच बड़ा हिंदी। ये क्वेश्चन मार्क ये आना चाहिए आपको। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है?